हेलो बच्चों, कैसे हो आप। मैं आशा करती हूँ कि आप सुरक्षित होंगे और अपने गृह कार्य को सुचारू रूप से कर रहे होंगे। अब हमारा फर्स्ट लेसन है वर्णों की रेल। वर्णों की रेल में आपने वर्णमाला का अभ्यास किया होगा। वर्णमाला में स्वर और व्यंजन होते हैं जो आपको आते हैं अच्छे से। अब हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। थोड़ी सी बातें। आपके परिवार के सदस्यों के नाम किन किन वर्णों से शुरू होते हैं। वर्ण क्या होता है? अक्षर। तो आपके परिवार में जो भी सदस्य हैं उनके नाम हैं वो किन किन वर्णों से शुरू होते हैं वो आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं। अब सेकंड है आपके नाम में कौन कौन से वर्ण आते हैं। अब आपके नाम में कौन कौन से वर्ण आते हैं, जैसे आपका नाम है रक्षित, तो रक्षित में कौन कौन से वर्ण आए हैं? र, अक्षर, त। ये हमारे 3 वर्ण आए हैं और एक छोटी ई की मात्रा आई है। अब है नेक्स्ट पढ़ते लिखते। उचित वर्ण क्रम लिखकर खाली स्थान भरें। अब हमें क के बाद क्या आता है? ख, त के बाद थ, य के बाद र, श के बाद ह, ज के बाद झ, मै के बाद य। अब सेकंड है दिए गए अक्षरों को जोड़कर 2 अक्षर वाले शब्द बनाने हैं। अब जो नीचे ये अक्षर दे रखे हैं इन्हीं अक्षरों को आपस में जोड़कर हमें शब्द बनाने हैं। न, ल, नल, ब, स, बस। अब क को ल से जोड़ेंगे तो क, ल, कल। अब थर्ड है दिए गए अक्षरों को जोड़कर 3 अक्षर वाले शब्द लिखें। अब हमें 3 अक्षर वाले शब्द बनाने हैं, इन्हीं अक्षरों को जोड़ना है हमें। अब है नमक नमक, ल, ग, न, लगन। ल यहाँ से फिर ग के बाद हमने न को लिया, ल, ग, न, लगन। अब दिए गए अक्षरों को जोड़कर 4 अक्षरों वाले शब्द लिखें। अब हमें 4 अक्षर वाले शब्द लिखने हैं। ब, र, ग, द, बरगद। अ, च, क, न, अचकन। अचकन क्या होती है? पोशाक। अब है शब्दों का पिटारा। चित्र के नाम के पहले वर्ण को बॉक्स में लिखें। फर्स्ट चित्र किसका है? मछली का। तो मछली में पहला अक्षर कौन सा आ गया? म, छ, ल, ई, मछली। मछली में पहला अक्षर क्या है? म। ऐसे ही तरबूज में पहला अक्षर त, हाथी में ह, पतंग में प, फूल में फ और खरगोश में ख। अब इस चित्र में क्या है? कक्षा में बातचीत करें। अब इस चित्र में आपको जिस जिसकी फोटो दिखाई दे रही है उसी का आपको नाम लिखना है, जैसे कि पतंग, झूला, तारे, चांद इत्यादि। अब है पढ़ते लिखते। दिए गए शब्दों में उचित मात्रा जोड़कर शब्द पूरा। जो ये नीचे शब्द दिए गए हैं इनमें हमें मात्रा जोड़कर नया शब्द बनाना है। जैसे गजर, गजर। गजर में हम आ की मात्रा जोड़ेंगे, ग, आ, ज, रे, गाजर। प, ई, न, पिन। ख, उ, श, खुश। क, रि, श, क, कृषक। कृषक कौन होता है? किसान। ऐसे ही हमें आ से अंग तक की मात्राओं को लगा करके नए शब्द बनाने हैं। अब है शब्दों का पिटारा। वाक्य में सही शब्द चुनकर लिखें। उसका खाली स्थान काम या कम करने का खाली स्थान मन या मान नहीं था। अब इन दोनों में से एक गलत है और एक सही है। जो सही है वो हमें फिल करना है। कम होता है कम यानी थोड़ा, यानी उसका काम करने का मान होती है इज्जत, लेकिन मन नहीं था।
वह खालिस्तान किताब रखकर भूल गया। तो किताब में हमारी छोटी की मात्रा आती है, तो हमारा ये सही है। उसका खालिस्तान कुर्ता नीले रंग का है। अब कुर्ते में छोटे ऊ की मात्रा आती है, तो हमें छोटे ऊ की मात्रा वाला ही लिखना है। उसके खालिस्तान पैर में चोट लग गई। अब पैर में आती है आई की मात्रा, तो हमें पैर लिखना है। नेक्स्ट है बिना पानी के खालिस्तान पौधा सूख गया। पौधे में आता है औ की मात्रा, तो हमने पौधे पौधा लिखना है। अब है भाषा से मात्राओं का प्रयोग करते हुए दो शब्द लिखें। फर्स्ट है काम में काम, आलू। आप यहाँ पर किसी भी मात्रा से शब्द बनाकर लिख सकते हैं। अब है नेक्स्ट मज़े में ऐसे रंगों के नाम लिखें जिनमें आ की मात्रा का प्रयोग किया गया हो। अब ऐसे रंग के नाम लिखने हैं जिसमें आ की मात्रा का प्रयोग किया गया है, जैसे ल आले लाल, का आले आ काला। अब नेक्स्ट है ऐसे दो फलों के नाम लिखो जिसमें बड़ी ई की मात्रा का प्रयोग किया गया हो। अब फल कौन से होते हैं जिसमें बड़ी ई की मात्रा लगी होती है, वो है लीची और पपीता। अब थर्ड है ऐसी दो सब्जियों के नाम लिखें जिनमें ओ या औ की मात्रा का प्रयोग किया गया हो। तो वो कौन सी सब्जी हैं जिसमें ओ की और औ की मात्रा, तो तोरई को हम तोरी भी बोलते हैं, तय ओ की मात्रा आ गई। अब है लौकी में औ की मात्रा आ गई, लौकी, तो लौकी को हम घिया भी बोलते हैं। अब फोर्थ ऐसे दो शहरों के नाम लिखें जिनमें आ की मात्रा का प्रयोग किया गया हो। अब है शहर का नाम बताना है जिसमें आ की मात्रा हो, दादरी, करनाल। अब इन दोनों में हमारी आ की मात्रा का प्रयोग हुआ है। ऐसे दो नाम लिखें जिनमें बड़े ऊ की मात्रा का प्रयोग किया गया हो। अब हमें कोई भी नाम लिखना है जिसमें बड़े ऊ की मात्रा हो, मीनू, शालू, उषा, तो ये कौन सी मात्रा है, बड़े ऊ की। अब है मुझे पता है कि। अब इसमें करना क्या है, आपने पूरा लेसन पढ़ा है, उसकी एक्सरसाइज की है। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, मात्रा पहचानना और लिखना। अगर आपको मात्रा पहचानना और लिखना आ गया है तो मैं अपने आप कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। अगर आप अपने आप कर सकते हो तो यहाँ पर टिक लगाना है। अगर आपको इस काम के लिए किसी की हेल्प चाहिए तो आप यहाँ पर टिक करेंगे। अब नेक्स्ट है मात्रा लगाकर नए शब्द बनाना। अगर आप मात्रा लगाकर नए शब्द खुद से बना सकते हो तो आपको यहाँ टिक करना है, नहीं तो आपको यहाँ पर टिक करना है। ओके।